नमस्कार। स्वागत है सभी का बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज में लेकर के आया हूँ बाजार दर्शन चैप्टर के। जैसा कि हमारा हर रोज़ की ये जो वन शॉट रिवीजन क्लास है, इस क्लास के तहत आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीधे आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, इसके अलावा हम इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर भी करेंगे जो लघुत्रात्मक प्रश्न होने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न से, और आंसर आपको देना है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, जिनेंद्र कुमार। वैसे आपको चारों ऑप्शन पढ़ लेने हैं और राइट आंसर जो होता है उसको आपको टिक करना होता है बोर्ड एग्जाम्स में। आंसर आपको लिखना होता है आपकी कॉपी में। तो राइट आंसर है जिनेंद्र कुमार जो हैं ये बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं, और जिनेंद्र ने यहाँ पर बाजार की उपयोगिता पर बात करी है। साथ ही साथ अगर प्रश्न ये बनता है कि ये किस विधा का पाठ है, किस विधा में लिखा गया है हिंदी साहित्य की, तो ये विचार प्रधान या विचारात्मक निबंध शैली में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, बाजार दर्शन पाठ की विधा क्या है? चलिए ये आ गया। तो विधा अगर पूछा जाता है तो आपको लिखना है विचारात्मक निबंध या विचार प्रधान निबंध। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, लेखक का पहला मित्र बाजार से बहुत सारा सामान क्यों लाया था? बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं कि उसे सामान की आवश्यकता थी, पत्नी साथ थी, उसे घूमना पसंद था, या वह बाजार के आकर्षण में फंस गया। तो सही जवाब है कि एक्चुअली जो बाजार का जो आकर्षण था ना, उसमें वो फंस गया था। असली कारण बाजार का आकर्षण और परचेजिंग पावर का नशा था। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन डी है। उसने पत्नी का बहाना जरूर बनाया था कि ये जो साथ थी, लेकिन वास्तविक कारण था कि वो बाजार के आकर्षण में फंस गया था। चौथा प्रश्न है, लेखक का दूसरा मित्र बाजार से खाली हाथ क्यों लौटा? देखो, इस पार्ट में लेखक ने दो मित्रों की बात करी है। एक मित्र तो बहुत सारा सामान लेकर के आया था, जबकि दूसरा मित्र खाली हाथ आ गया था। क्यों आया था खाली हाथ, बताइए। ऑप्शन एक, उसके पास पैसे कम थे। ऑप्शन दो है वह सब कुछ खरीदना चाहता था। ऑप्शन तीन है उसे कुछ पसंद नहीं आया, या फिर बाजार बंद हो गया था। तो सही जवाब है कि वह सब कुछ खरीदना चाहता था, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था, और इस चक्कर में वो कुछ भी खरीद करके नहीं आया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, क्योंकि वह कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था और इसीलिए उसने कुछ भी नहीं खरीदा। वो इतना सारा कैसे खरीद लेता? अगला क्वेश्चन देखो, बाजार सबको कैसा आमंत्रण देता है? बाजार वाचाल आमंत्रण देता है। वाचाल का मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। मूक आमंत्रण देता है मतलब चुपचाप, जो बोलता नहीं है बल्कि फिर भी आमंत्रण देता है। भयंकर आमंत्रण देता है, या फिर आकर्षक आमंत्रण देता है। तो सही जवाब है कि बाजार ग्राहक को जो है मूक आमंत्रण देता है। बाजार का आमंत्रण खामोश होता है, चिल्लाता नहीं है बाजार, लेकिन फिर भी वो आकर्षित कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखो, छठा प्रश्न, बाजार का जादू किस माध्यम से काम करता है? कान के रास्ते काम करता है, आंखों के रास्ते काम करता है, मन के रास्ते काम करता है, या पैसों के रास्ते? तो ध्यान देना कि बाजार का जादू जो है वो आंखों के रास्ते काम करता है, क्योंकि आंखों से जब चीज़ें हम देखते हैं तो देख करके हम उस सामान के प्रति, उस चीज़ के प्रति, उस बाजार के प्रति, उस दुकान के प्रति आकर्षित होते हैं। इसलिए सही जवाब बी है कि बाजार का जादू जो है वो आंखों के जरिए काम करता है। अगला प्रश्न है सातवां, बाजार का बाजारूपन कौन लोग बढ़ाते हैं? असली ग्राहक बढ़ाते हैं, या वे लोग जिन्हें पता नहीं होता कि क्या खरीदना है, या फिर गरीब लोग बढ़ाते हैं, या दुकानदार बढ़ाते हैं? तो देखो, वे लोग जिन्हें ये नहीं पता कि उन्हें क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना, ऐसे लोग आवश्यकता जिस चीज़ की नहीं है वो सामान भी खरीद लेते हैं, और इस प्रकार ये लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बाजार को सार्थकता कौन प्रदान करता है? वह व्यक्ति जिसे पता है कि उसे क्या खरीदना है, या फिर पैसे वाले लोग, कंजूस लोग, या सन्यासी लोग? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऐसे लोग जिसे पता होता है कि उसे क्या खरीदना है, इसीलिए वो अपनी आवश्यकता का सामान खरीदते हैं, बाकी सारा सामान धरा का धरा रह जाता है। जैसे वहाँ पे चूर्ण बेचने वाले भगत जी का उदाहरण जो है वो लेखक देता है कि भगत जी केवल काला नमक जीरा खरीदते हैं, इसके अलावा कुछ भी चीज़ों की तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे लोग ही बाजार को असली सार्थकता प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट नौवां प्रश्न है, बाजार क्या देखता है? लिंग जाति देखता है, क्रय शक्ति देखता है, धर्म देखता है, या क्षेत्र देखता है? बाजार केवल और केवल क्रय शक्ति यानी पैसे की परचेजिंग पावर को देखता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखता है।
यानी कि आपके पास अगर खरीदने की क्षमता है, आपके पास अगर परचेजिंग पावर है, तो निश्चित रूप से बाजार जो है वो आपको आकर्षित करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, 10वां प्रश्न, बाजारूपन से अभिप्राय क्या है? ऑप्शन 1 आवश्यक वस्तुएं खरीदना, ऑप्शन 2 अनावश्यक वस्तुएं खरीदना और बाजार में कपट बढ़ाना, ऑप्शन 3 है बाजार को सजाना और ऑप्शन डी है मोल भाव करना। तो राइट आंसर है अनावश्यक वस्तुएं खरीदना और बाजार में कपट बढ़ाना, इसको बाजारूपन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा 11वां प्रश्न है कि बाजार का जादू कब सबसे ज्यादा चढ़ता है? जब जेब खाली हो और मन भरा हुआ हो? नहीं, अगर जेब खाली है और आपका मन भरा हुआ है तो बाजार का जादू आप पर कोई असर नहीं कर सकता, जरा भी आपको असर बिल्कुल बाजार का नहीं होगा। लेकिन जब जेब भरी हुई है और मन खाली है तो 100% बाजार का जादू काम करेगा। जब दोनों भरे हो नहीं, और जब दोनों खाली हो नहीं। तो राइट आंसर क्या है? बी इस प्रश्न का सही जवाब है कि जब हमारी जेब में पैसा है, अगर परचेजिंग पावर है और मन अगर खाली है तो फिर आप जो है वो बाजार आपको पूरी तरह से आकर्षित कर देगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, बाजार को शैतान का जाल किसने कहा है? लेखक ने कहा है, लेखक के मित्र ने कहा है, दुकानदार ने, या फिर भगत जी ने कहा है? तो बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेखक के मित्र ने यह कहा था कि बाजार तो शैतान का जाल है, चारों तरफ माल ऐसे बिछाए रखता है कि ग्राहक उसमें फंस जाता है, वो उसकी तरफ आकर्षित हो ही जाता है। अगला प्रश्न, लेखक ने बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को क्या कहा है? तो लेखक ने बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र कहा है। अनीति शास्त्र याद रखना, जो कि क्या करता है? बाजार का बाजारूपन बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन देखो, ठाट बाट देखकर मन को बंद कर लेना क्या है? मानता है, जड़ता या निर्बलता है, साहस है या लोभ है? तो अगर ठाट बाट देख रहे हो और उसके बाद भी अगर आप अपने मन को बंद कर लेते हो, जबरदस्ती अगर मन को रोक लेते हो, तो ये जड़ता या निर्बलता कहलाती है। ऑप्शन इसका बी सही जवाब है। लेखक के अनुसार यह सही उपाय नहीं है। ऐसे समय में अगर जबरदस्ती मन को रोकोगे आप तो ये सही बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, बाजार की सार्थकता किस में है? ग्राहकों को लुभाने में, आवश्यकता के समय काम आने में, छल कपट बढ़ाने में, या सामान की भरमार में? तो देखो, बाजार की सार्थकता उसी चीज में है कि जब किसी इंसान को अगर कोई वस्तु की आवश्यकता है और वो वस्तु अगर उसे बाजार में मिल जाती है तो वहां बाजार की सार्थकता सिद्ध होती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, चूर्ण बेचने वाले भगत जी बाजार में कहाँ रुकते हैं? फैंसी स्टोर पर, पंसारी की दुकान पर, कपड़ों की दुकान पर, या मिठाई की दुकान पर? तो भगत जी कहीं नहीं रुकते हैं, केवल और केवल पंसारी की दुकान पर जाते हैं। अपने काम की चीज यानी उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए होता है, जिसको वो खरीदते हैं और सीधे अपने घर चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 17वां प्रश्न है कि बाजार से आनंद कब मिलता है? जब मन खाली हो। अगर ऐसा हुआ तो कोई आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि लूट लिए जाओगे। जब मन में लक्ष्य निश्चित हो, बिल्कुल सही है। अगर आपका मन आपके मन में पहले से तय है कि आपको क्या सामान खरीदना है और उसके बाद अगर आप बाजार जाते हो तो निश्चित रूप से आपको आनंद मिलेगा। बहुत सारे पैसे हो, नहीं मिलेगा। जब सब कुछ खरीद लिया हो, नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखो बच्चों, मैं आपको इस प्रकार हर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज भी करा रहा हूं, और एमसीक्यूज न केवल एमसीक्यूज हैं बल्कि ये चैप्टर को भी कवर करते हैं। आपको पूरा पाठ रिमाइंड हो जाता है, आपके छोटे बड़े सारे प्रश्न कवर हो जाते हैं। अगर आप इसी प्रकार की इन सीरीज को जारी रखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हाइप करना है। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नेक्स्ट हमारा 18वां प्रश्न है कि भगत जी चूर्ण से प्रतिदिन कितने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे? तो उनकी कमाई फिक्स थी भाई, वो 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाते थे। 6 आने के बाद में जो चूर्ण बचता था, वो बचा हुआ चूर्ण मुफ्त में बच्चों को बांट देते थे। अगला क्वेश्चन देखो, जैनेन्द्र कुमार का जन्म कब हुआ था? तो जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 में अलीगढ़ में हुआ था। ध्यान देना, 1905 में अलीगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न देखो, बाजार की असली कृतार्थता किसमें है? बाजार की असली कृतार्थता किसमें है बताना है आपको। ऑप्शन अधिक से अधिक लाभ कमाने में, ऑप्शन बी है आवश्यकता के समय काम आने में, ऑप्शन सी है ग्राहकों को भ्रमित करने में, या फिर ऑप्शन डी है दिखावा करने में। बच्चों सही जवाब है कि अगर आवश्यकता के समय काम आता है तो वही बाजार की असली सार्थकता या कृतार्थता है। एक ही बात है, दोनों ध्यान देना। 20वां प्रश्न, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है। बच्चों
अगर आप ये जो हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न कर रहे हैं इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें या तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। ये ऐप आप देख रहे हो ना, प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा, ये ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको हर पाठ के प्रश्न उत्तर, नोट्स, एमसीक्यूज और उसके अलावा टेस्ट सीरीज, वीडियोज सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, कक्षा 12 के लिए हिंदी अनिवार्य के साथ साथ हम हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। शाम को 7 बजे होती है हमारी लाइव क्लास, जहां पे हम प्रतिदिन 100 से ज़्यादा एमसीक्यूज कवर करते हैं। तो शाम को लाइव क्लास में जुड़ने के लिए आप इस वीडियो के ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके और घंटी को दबा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, यदि मन खाली हो तो क्या बाजार जाना चाहिए? अगर मन खाली है तो बाजार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर बाजार चले गए तो फिर आप बाजार जो है वो आपको आकर्षित करेगा और आप बाजार के जादू में फंस जाएंगे। लेखक के अनुसार खाली मन से बाजार नहीं जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, जो लोग अपनी परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करते हैं वे क्या बढ़ाते हैं? भाई वे बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, बाजारूपन बढ़ाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है कि चूरण वाले भगत जी को लेखक ने क्या कहकर संबोधित किया है? तो चूरण वाले भगत जी को अकिंचित कर कहकर के संबोधित किया है लेखक ने। अकिंचित कर अर्थात अर्थहीन या तुच्छ, लेकिन यहां पर ध्यान देना, यहां पर इसका सकारात्मक अर्थ है कि जो धन को महत्व न दे। यहां पर जो धन को महत्व न दे यानी धन को महत्व देकर के वो लालच में नहीं फंसना चाहते हैं, इसलिए यहां पे इन्हें अकिंचित कर माना है। 24वां प्रश्न है, उपभोक्तावाद और बाजारवाद का शिकार कौन व्यक्ति आसानी से हो जाता है? तो ऐसा व्यक्ति जिसका मन खाली होता है वो व्यक्ति बाजार का शिकार हो जाता है, वो उपभोक्तावाद का शिकार हो जाता है। ध्यान देना बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स 2026 की हम तैयारी कर रहे हैं और इसी प्रकार हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज हमारी चल रही है, एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। हिंदी व्याकरण हम करवाते हैं, इंग्लिश की व्याकरण हम करवाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सच्चा ग्राहक कौन होता है? तो ध्यान देना कि जो अपनी ज़रूरत को जानता है वही सच्चा ग्राहक है, क्योंकि वो अपनी ज़रूरत के अलावा और दूसरा कोई सामान नहीं खरीदेगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ध्यान देना। अगला हमारा 26वां प्रश्न है, लेखक के अनुसार पैसे की शक्ति क्या है? तो लेखक के अनुसार पैसे की शक्ति जो होती है वो पावर होता है, जिसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं। पैसे की शक्ति को परचेजिंग पावर यानी वस्तुओं को खरीदने की ताकत, इसे हम पैसे की शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मन बंद हो का क्या अर्थ है? मन बंद हो का अर्थ क्या है? मन में लक्ष्य होना, मन को शून्य कर लेना, मन में नकारात्मकता होना या मन का खुश होना। तो मन का बंद होना से तात्पर्य है, लेखक ने इसे हठ योग माना है कि मन को शून्य कर लेना। मन बंद नहीं होना चाहिए लेखक के अनुसार। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। लेखक कहता है आपका मन भरा हुआ होना चाहिए, आप जबरदस्ती मन को बंद मत करिए। आप जबरदस्ती अगर इसे रोकते हैं तो लेखक इसे हठ योग मानता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बच्चों, हमने 30 प्रश्नों का आपसे वादा किया था। 30 प्रश्न के अलावा हमने आपको 30 एमसीक्यूज प्लस अदर जो प्रश्न उत्तर हैं, टोटल 40 हमारे पास प्रश्न उत्तर हैं। हम उसी को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान देना कि हमने हर सब्जेक्ट में आपको इसी प्रकार की शानदार तैयारी करवाएंगे। आपके लिए हम प्रश्न उत्तर भी लाते हैं, तो अगर आप प्रश्न उत्तर भी चाहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न उत्तर, या फिर अगर आप पिछले वर्षों के पेपर्स चाहते हैं, आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स अगर आप चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट डाल देना, मैं वो भी हल करा दूंगा। बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर्स भी मैं आपके लिए लेकर के उपलब्ध करवाऊंगा। सारी चीज़ें आपको मिलेगी, आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए। 28वां प्रश्न है कि लेखक के मित्र ने बाजार की तुलना किससे की है? तो ध्यान देना बच्चों कि लेखक के मित्र ने बाजार की तुलना शैतान के जाल से की है। एक बार यह प्रश्न इस तरीके से भी पूछा गया है कि बाजार को शैतान का जाल किसने कहा है? तो ध्यान देना लेखक के मित्र ने कहा है, इस बात का भी ध्यान देना। और बाजार को क्या कहा है? तो लेखक के मित्र ने बाजार को शैतान का जाल कहा है। प्रश्न घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको तैयार रहना पड़ेगा, आपको रेडी रहना पड़ेगा। आपकी तैयारी अगर शानदार है तो चाहे प्रश्न कैसा भी क्यों नहीं आए, आप निश्चित रूप से कर लोगे। और कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन
ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि भगत जी के प्रति बाजार का व्यवहार कैसा है? ऑप्शन 1 उन्हें आकर्षित करता है, उनसे नफरत करता है, उनके लिए व्यर्थ है या फिर उनके लिए उपयोगी है। तो भगत जी के लिए बाजार का व्यवहार बिल्कुल भी उनके लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि भगत जी उसका सही उपयोग जानते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें बाजार से क्या चीज खरीदनी है। और 30वां प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का हमारा अंतिम प्रश्न, बाजार दर्शन पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बाजार दर्शन पाठ का उद्देश्य क्या है? बाजार घूमने की प्रेरणा देना? नहीं भाई, बाजार घूमने की प्रेरणा नहीं देना है। ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा देना? बिल्कुल भी नहीं, ये बात भी नहीं है। ग्राहक अधिकारों के प्रति सचेत हो जाए, अधिकारों की बात नहीं है यहाँ पे है उपभोक्तावादी संस्कृति से बचना और संयमित जीवन जीना, जैसे कि भगत जी जीते हैं, भगत जी के समान संयमित जीवन जीना। क्योंकि बाजार दर्शन पाठ के लेखक जिनेंद्र कुमार जो है बच्चों, ये गांधीवादी दृष्टिकोण से प्रेरित है और जो है ये हिंदी में मनोविज्ञानवाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। मैं आपको इससे रिलेटेड एक प्रश्न भी आगे करवाऊंगा जब हम लेखक परिचय करेंगे। लेखक परिचय अगर आप जानना चाहते हैं, हर पाठ के लेखक का और हर कविता के कवि का लेखक परिचय ट्रिक के साथ मैं आपको याद करवाऊंगा आगे वाली रचनाओं में। अगला प्रश्न देखो, बाजार दर्शन पाठ का प्रतिपाद्य क्या है? तो ऑप्शन है यह, उत्तर यह है कि यह पाठ हमें उपभोक्तावाद और बाजार के जादुई आकर्षण से सावधान करता है। संदेश है कि जरूरत के अनुसार खरीदारी करें, न कि दिखावे के लिए। हमें परचेजिंग पावर नहीं दिखानी है, बल्कि हमें जो चीज की आवश्यकता है बस केवल वही चीज खरीदनी है। इसमें हमारी भी भलाई है और बाजार की सार्थकता भी सिद्ध हो जाती है। तो ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको मोस्ट कह रहा हूं, इसका मतलब आप कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। मोस्ट का मतलब मोस्ट है, क्योंकि प्रतिपाद्य पूछा है, हर पाठ के प्रतिपाद्य से संबंधित प्रश्न इंपोर्टेंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, लेखक के पहले और दूसरे मित्र के बाजार जाने के अनुभवों में क्या अंतर है? तो दो मित्रों की बात करिए लेखक ने, तो पहला जो मित्र था वो परचेजिंग पावर के नशे में ढेर सारा फालतू सामान खरीद करके लेके आ गया, जबकि दूसरा मित्र निर्णय न ले पाने के कारण खाली हाथ लौट पाया। मतलब दोनों को ही नहीं पता था कि उन्हें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। तो इस बात से आप ध्यान दीजिएगा कि लेखक हमें क्या संदेश देना चाहता है। अगला प्रश्न देखो, बाजार का जादू क्या है और यह कब चढ़ता है और कब उतरता है? बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना कि बाजार का जादू जो है, सजा धजा बाजार आंखों के रास्ते मन को लुभाता है। यह तब चढ़ता है जब जेब भरी हुई हो, यानी जेब में पैसा हो और मन खाली हो। उतरने पर पता चलता है कि सामान से ने आराम नहीं बल्कि हमारे जीवन में खलल डाला है। और इस प्रकार के बच्चों हमारे पास टोटल 40 प्रश्न हैं, लेकिन चूंकि क्लास लंबी हो रही है मैं अभी 33 क्वेश्चंस पर ही क्लास को स्टॉप कर रहा हूं। मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। अगर इसी प्रकार के क्वेश्चंस कंप्लीटली आप चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। आगे आप कौन से सब्जेक्ट की, कौन से टॉपिक की क्लास चाहते हैं, मैं आपको हर क्लास उपलब्ध करा दूंगा, आप तो कमेंट डाल देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय